हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से और बहुत कुछ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। ये भी हमारे लिए रेलेवेंस रखता है और हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज है। ये वो चीज है जिसे मैं बूमरैंग इफेक्ट कहता हूँ, या ये कुछ वैसा है जैसे बूमरैंग जो कर्व्ड शक्ल की लकड़ी होती है ना, जिसे तुम फेंकते हो और वो आसमान में चक्कर काटता हुआ वापस तुम्हारे पास आ जाता है। तो ये ऐसा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कर्म के बारे में भी है। तो एक सवाल जो मुझसे पूछा गया, क्या मेरा कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट हो गया है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं डेस्टिनी का बच्चा हूं, या किसी तरह मेरा कर्मा मुझे इधर उधर फेंक रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं? क्या मैंने अपना कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट कर लिया है? और क्या ऐसा होता है कि कर्मा नेगेटिव एक्टिवेट होता है या नहीं? तो सबसे पहले कर्मा को सृष्टि देखती नहीं है, ना ही ज़ोडिएक नेगेटिव या पॉजिटिव की नजर से। ये ऐसा है, अगर तुमने अपने फ्रिज में बहुत सारा चिकन रख दिया तो 2 दिन बाद जब तुम फ्रिज का दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें चिकन ही मिलेगा। तुम सब्जियां निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर तुमने सब्जियां नहीं रखी बल्कि चिकन रखा है। किसी और ने फ्रिज में सब्जियां रखी होंगी तो उसे सब्जियां मिलेंगी, उसे उसमें से चिकन नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा ही है। चिकन अच्छा है या बुरा, सब्जियां अच्छी हैं या बुरी, ये तुम पर है कि तुम कैसे देखते हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम जो इधर उधर फेंकोगे वो हमारे पास वापस आएगा। ये बूमरैंग इफेक्ट जैसा है। तो कर्मा ऐसे ही काम करता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम तय करो। तो अगर तुमने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो जरूरत के समय तुम्हारे पास लोग आ सकते हैं, अक्सर तुम्हारी मदद करने के लिए, और कोई न कोई कहीं न कहीं से आएगा, जरूरी नहीं वही शख्स हो। तो तुम कह सकते हो मेरा कर्मा बुरा है। मैंने अपने कजिन को पैसे दिए, जब मैंने उससे बुरे वक्त में पैसे मांगे तो उसने नहीं दिए। तो ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब ये नहीं कि वही शख्स तुम्हारी मदद करे। कर्म का मतलब है कि तुम्हारे अच्छे कर्म भी किसी न किसी तरह तुम्हारे पास वापस आएंगे। कर्मा एक बैलेंस है। कभी कभी तुम्हें किसी के पैसे उधार देने के रूप में मदद नहीं मिल सकती, लेकिन कहीं और से अचानक कुछ मिल सकता है। तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगे हो क्योंकि तुम पैसे नहीं जुटा पा रहे, लेकिन तुम्हें प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है, उस वक्त मार्केट की मांग से कहीं ज्यादा। तो कर्म तुम्हें वापस चुकाता है या तुम्हें चुकाने के तरीके ढूंढ लेता है तुम्हारे कर्मों के आधार पर। चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, तुम तय करो। अब हम जानते हैं कि कर्म से जुड़े 2 भाव होते हैं। एक है 5वां भाव संचिता कर्म का, अक्यूम्युलेटेड कर्म, और 9वां भाव प्रारब्ध कर्म का, वो कर्म जो तुम्हारे लिए चुना गया, इस लाइफ के लिए तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई किया गया। तो जब भी ये दोनों भाव एक्टिवेट होते हैं तो कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। ये तुम्हारे लिए पेबैक का वक्त होता है, या जैसे कहते हैं मुर्गी घर आ गई, तो ऑटोमेटिकली तुमसे भी उस वक्त पेबैक की उम्मीद होती है। दूसरी सूरत ए हाल जब दुस्थानास एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि दुस्थानास में से 8वां और 12वां भाव मोक्ष भावास भी होते हैं। तो जब मोक्ष भावास एक्टिवेट होते हैं किसी चैलेंज, किसी रुकावट, किसी पेमेंट, किसी नुकसान के जरिए जो तुम्हें झेलना पड़े, ये पेबैक का वक्त है। क्योंकि अच्छा मोक्ष तुम्हें तभी मिलता है, या मोक्ष तुम्हें तभी मिलता है जब तुम्हारा कर्म क्लियर हो, तुमने अपने कर्ज चुका दिए हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं वो भी पेबैक ही है। अब तुम चाहे उसे अच्छा कर्मा कहो या बुरा कर्मा, नेगेटिव कर्मा एक्टिवेट हुआ या नहीं, ये तुम पर है। हालांकि वो कर्मा जो तुम्हारे लिए नेगेटिवली एक्टिवेट होता है वो सिर्फ तब होता है जब लाइफ ने तुम्हें एक मौका दिया है और तुमने वक्त बर्बाद किया दूसरी दुनियावी चीजों के पीछे, और ना तो संचिता कर्मा के बारे में कुछ किया, अक्यूम्युलेटेड कर्मा अब तक का, और ना ही प्रारब्ध कर्म के बारे में, इस लाइफ का कर्म। तो संचिता कर्म में तुमने लोगों के कर्ज अक्यूमुलेट किए होंगे, किसी रिलेटिव के कर्ज या कामक कर्ज अक्यूमुलेट किए होंगे, तुमने लोगों के साथ धोखा किया होगा, तुम किसी जन्म में प्लेबॉय रहे होगे, तुमने हर तरह के कर्म अक्यूमुलेट कर लिए होंगे संचिता कर्म में। तो जब 5वां भाव एक्टिवेट होता है, या तो उस भाव में बैठे ग्रहों की डैशर से, या उस पर एस्पेक्ट से, या उसमें ज्यादा ग्रह हो,
या उसमें मैलेफिक्स हो तब नेगेटिव कर्मा एक्टिवेट होता है। तो पांचवा भाव संचिता कर्मा के लिए तब एक्टिवेट होगा जब डैश या पीरियड या ट्रांजिट उस पर हो, लेकिन वो नेगेटिवली तब एक्टिवेट होगा अगर उसमें मैलेफिक्स ज्यादा हो और साथ ही अगर तुमने संचिता कर्मा के बारे में कुछ सही नहीं किया हो। तुमने इस जन्म में भी साल दर साल टफ कर्मा या बुरा कर्मा या नेगेटिव कर्मा या चैलेंजिंग कर्मा अक्यूमुलेट किया है, लोगों के साथ बुरा करके, अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज नहीं निभाकर, और तुम वही रूटीन जारी रखे हो। तुम सेल्फिश रहे हो, तुम नार्सिसिस्टिक रहे हो, तुम वो हो जो धोखा देता है, तुम वो हो जो डेटा में हेरा फेरी करता है, तुम वो हो जो अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने लालच में, अपने सेल्फ सर्विंग रोल में। तब पांचवा भाव रूल करने लगता है, खास तौर पर नेगेटिवली। क्योंकि हम इसे नेगेटिव देख सकते हैं, लेकिन संचिता कर्मा तुम्हारे सामने चैलेंजेस लाता है ताकि तुम्हारे पेबैक का वक्त आए। यानी अगर तुमने किसी पिछले जन्म में किसी के साथ गलत किया और वो कर्मा अक्यूमुलेट किया, तो अब तुम्हें उसका पेबैक देना होगा, और कई गुना। वही चीज नौवें भाव के साथ भी होती है। प्रारब्ध कर्म का भाव इस जन्म के लिए वो कर्म जो तुम्हारे लिए आइडेंटिफाई किया गया। तुमने कुछ नहीं किया और हकीकत में उसके बारे में नेगेटिव काम किए, या तुमने अपने गुरुज के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने अपने बाप के मशवरे नहीं सुने, या तुमने उन उसूलों पर नहीं चले जो बाप ने सिखाए, ना ही तुमने हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग या उन एक्सपीरियंसेस से सीखने के बारे में कुछ किया जो लाइफ ने तुम पर झेली है। तो अगर तुम देखो तो प्रारब्ध कर्म का नौवां भाव तुम्हारी फेट और लक से जुड़ा है, गुरु से जुड़ा है और प्रारब्ध कर्म से जुड़ा है। तो इस जन्म का प्रारब्ध कर्म उन ऊंचे तजुर्बों से जुड़ा है जो तुमने चैलेंजेस के जरिए सीखे, उन स्थितियों के जरिए जिनमें से तुम गुजरे, और तुमने उस तजुर्बे और सीख को कैसे इस्तेमाल किया अपनी फेट और लक को बदलने के लिए, अपने गुरूज और अपने उसूलों के अच्छे मशवरों के जरिए जो बाप ने तुम्हें सिखाया। तो ये सब जुड़ा हुआ है। तो अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उन ऊंचे तजुर्बों से नहीं सीखा जो लाइफ ने तुम पर झेले, उच्च सीखने के लिए नहीं गए बल्कि निचली सतह की सीख पर ही रुके। मिसाल के तौर पर किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम सोचते हो, अरे धोखा देना अच्छी चीज है, अगर इस दुनिया में रहना है तो धोखा देना ही पड़ता है। तो ये भी निचली सतह की सीख नहीं है। जब तुम्हें धोखा मिला हो तो तुमने सोचा होता, ठीक है धोखा देना बुरी चीज है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे सीखना होगा, या मुझे याद रखना होगा, या मुझे अपने गुरूज, अपने टीचर्स के मशवरों से सावधान रहना होगा। उन्होंने मुझे सावधान रहने को कहा था, उन्होंने मुझे सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने को कहा था, उन्होंने मुझे गाड़ी में ताला लगाने को कहा था जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं, या ताला लगाओ या पैसे बैंक में रखो, या रिस्क्स फैलाओ, तरह तरह की बातें जो तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें सिखाते हैं। या क्या हम इस शख्स से दोस्ती करें? उस शख्स की आदतें खराब है। बचपन से लेकर मरते दम तक हम अपने गुरूज से, अपने बुजुर्गों से सीखते रहते हैं। अगर तुमने उसके बारे में कुछ नहीं किया तो जाहिर है, और अगर तुम निचली सतह की सीख और नेगेटिव सीख पर चले गए कि हमें धोखा देना है, हमें मैनिपुलेशन करनी है, हमें डेटा में हेराफेरी करनी है, इस दुनिया में रहने के लिए हमें ये सब करना है, तो नौवां भाव नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी फेट और लक भी तुम्हें उसी लाइन में, उसी फेज में, उसी स्पर्श रेखा पर ले जाएगी। यही वजह है कि अगर तुमने वो किताब सीक्रेट पढ़ी है तो उसमें बात है कि तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम चाहते हो, और जिस तरह की चीजें तुम चाहते हो और जिस तरह से तुम उन्हें चाहते हो वो किसी न किसी सूरत में तुम्हारे पास आती है। हो सकता है वही चीज ना आए, लेकिन किसी तरह आएगी। तुम्हें जानना होगा कि वो कैसे आ रही है। तो तुम्हारे कर्म या पेबैक का वक्त तब आता है जब तुम अपने संचिता कर्म और अपने प्रारब्ध कर्म के साथ सच्चे नहीं रहे, और तुम अच्छे व्यवहार वाले, एथिकल व्यवहार वाले नहीं रहे। और अगर तुम्हारे दुष्टानस से मैलेफिक्स जुड़े हैं, अगर 9वें भाव और 5वें भाव से मैलेफिक्स जुड़े हैं, अगर मैलेफिक्स कंजंक्शन या एस्पेक्ट्स में हो, और खास तौर पर सैटर्न रिटर्न और 60 सटी के दौरान, ये बहुत हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर तुम पर या तुम्हारे 9वें या 5वें भाव पर सैटर्न, जुपिटर या राहु, ये चारों ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है,
तो तुम्हारा कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट होगा। और अगर वहां मैलेफिक्स हो तो भी कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट होगा। तो ज्यादा केयरफुल रहो जब 9वें और 5वें भाव पर इन चारों ग्रहों में से कोई भी ट्रांजिट कर रहा हो। अपनी 60 सती के दौरान बहुत केयरफुल रहो। सैटर्न रिटर्न जब वो जिस भी भाव में जाता है, अगर वो तुम्हारे 9वें या 5वें भाव के साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो फिर तुम्हारा कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों, ज्यादा केयरफुल रहो कि तुम कैसे अपने कर्मा को नेगेटिवली एक्टिवेट कर रहे हो, उन प्रैक्टिसेस में पढ़कर या उन स्थितियों में पढ़कर जिनसे तुम्हें बचना चाहिए। एथिकल ना होना, मॉरल्स के सही पक्ष पर ना होना, अपने उसूलों और कदरों पर ना टिके रहना, ड्यूटी ना निभाना, दूसरों के साथ कमिटेड ना रहना, दूसरों की सर्विस ना करना। अगर तुम अपनी सीख के साथ सच्चे रहे हो, अगर तुम ह्यूमैनिटी की सर्विस के साथ सच्चे रहे हो, अगर तुमने अपने से आगे बड़ा मकसद देखा हो, हम्बल रहे हो, लालची नहीं रहे हो, सेल्फिश नहीं रहे हो, देखा हो कि तुम दूसरों को कैसे वापस दे रहे हो और सिर्फ अपनी सेल्फिश जरूरतें नहीं देखी, तो कर्मा तुम पर मेहरबान होता है। तो जब कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट भी होता है, जो होता है क्योंकि दूसरे जन्मों का अक्यूमुलेट कर्मा है, तब भी कर्मा तुम्हें एक छोटी कीमत चुकाकर छोड़ देगा, ना कि तुम पर कोई बहुत बड़ी कीमत थोपकर। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो और तुम्हें लगता है क्यों मैं इतनी बड़ी कीमत चुका रहा हूं अपने रिश्तों में, या अपने बच्चों के मामले में, या अपनी जॉब में, या अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपनी दोस्तियों में, अपनी सेहत में, अपनी रेप्यूटेशन में, अपनी हैसियत में, अपनी ग्रोथ में, तो यकीनन तुम नेगेटिव कर्मा एक्टिवेट कर रहे हो, या वो कर्मा नेगेटिवली एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि अक्यूम्युलेटेड संचिता कर्मा की वजह से। तो कुछ करो इसके बारे में। ज्यादा इंसान बनने की कोशिश करो, दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो, अपने से आगे देखने की कोशिश करो। तब तुम पाओगे कि कर्मा, नेगेटिव कर्मा कम हो जाता है और तुम्हारे रहने का वक्त आसान होगा और इस जन्म में अच्छा कर्मा अक्यूमुलेट करने का वक्त भी आसान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर कांटेक्ट करो। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो के साथ, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ कर रहा है।